नमस्कार साथियों। बिहार का जो शिक्षक का बहाली होने वाला था उसमें वैकेंसी आया है, नोटिफिकेशन भी आया है और इसका ऑनलाइन भी हो रहा है। 1,78,000 कैंडिडेट यानी कि सीट खाली है शिक्षक का। वो प्राइमरी से लेकर के मिडिल स्कूल शिक्षक का और हायर स्कूल मतलब हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के भी टीचर का सीट है, लेकिन अभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल का बहाली होने वाला है। उसमें अभी एक नया नोटिफिकेशन आया है, नया परिवर्तन हुआ है, संशोधन किया गया है। उसका जो प्रक्रिया था उसका, उसमें क्या संशोधन किया है जिससे बिहार का जो टीचर का कैंडिडेट है उन सभी के बीच में अफवाह मच गया है कि आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मामला क्या है, क्यों संशोधन किया गया है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या इससे घाटा होगा, क्या नुकसान होगा और क्या इसका फायदा है, वो सभी पहलू पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो पहले समझते हैं कि क्या है। तो देखिए, अभी जो नोटिफिकेशन आया था इससे पहले बहुत सारे बवाल हुआ है कि बीपीएससी जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। यानी टीचर का बहाली करने का जो जिम्मा मिला है वो बीपीएससी को मिला है और बीपीएससी इस बार टीचर का बहाली के लिए जो भी एग्जाम होगा वो बीपीएससी कंडक्ट कराएगी। बीपीएससी को दिया गया था ये जिम्मेदारी, तब पर भी बवाल हुआ था कि एक टीचर के लिए बीपीएससी क्यों कंडक्ट करवाएगा एग्जाम। टीचर इतना ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं होता है टीचर का। लेकिन इसके पीछे तर्क दिया गया है कि अगर टीचर जो होता है देश का भविष्य को बनाता है, यानी कि बच्चे को पढ़ाएगा और बच्चे जो होता है देश का भविष्य होता है। तो जब पिलर ही मजबूत नहीं होगा तो कंट्री मतलब कैसे खड़ा हो पाएगा बिल्डिंग। तो इस हिसाब से उसका तर्क दिया गया है कि बीपीएससी जब टीचर का बहाली करवाएगा, बीपीएससी टीचर का परीक्षा लेगा तो अच्छे कैंडिडेट निकल के आएंगे और जो टीचर बनेगा वो बहुत अच्छा क्वालिफाइड होगा और अच्छे टीचर बनेंगे, ताकि बच्चे का जो भविष्य है वो अच्छा से बने, अच्छा पढ़ा, अच्छा बढ़ेगा। तो वो तो हो गया। उसके बाद अभी 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन लाया है बिहार का शिक्षा मंत्री। उसमें बताया गया है कि पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो टीचर का जो वैकेंसी निकला है उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार का कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता था। यानी कि सिर्फ बिहार का कैंडिडेट के लिए वो वैकेंसी था। जो 78,000 वैकेंसी है, 1,78,000 टोटल है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता था। अदर स्टेट का नहीं, जैसे झारखंड है, बंगाल है, मध्य प्रदेश है और भी जितने हैं, यूपी है, तो वहाँ का कैंडिडेट बिहार में आके टीचर नहीं बन सकता था। ये पहले का नोटिफिकेशन है। अभी का जो कल का परसों का नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या किया है कि बिहार का जो अनिवार्यता था, मतलब नेसेसरी था कि बिहार का कैंडिडेट होना ही चाहिए, बिहार का उसको जो होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो बिहार का होना चाहिए। अब जो नोटिफिकेशन आया उसमें इसको हटा दिया है कि बिहार का डोमिसाइल होना ही चाहिए, नहीं, वो कोई भी स्टेट का हो सकता है, भारत का होना चाहिए। लेकिन भारत के अंदर कोई भी स्टेट से आकर के बिहार में वो टीचर बन सकता है, अगर वो एलिजिबल है, वो उस काबिल है, वो अपने अंदर क्षमता रखता है टीचर बनने का, बीपीएससी क्वालिफाई करने का, तो बिहार में आकर के टीचर बन सकता है। इसके बाद बहुत सारे लड़कों में होड़ मच गया है, बहुत सारे टीचर भी बोल रहा है कि आंदोलन करेंगे। हम समझते हैं कि इससे नुकसान क्या होने वाला है। पहले तो नुकसान देखिए, बिहार का जो कैंडिडेट है जो बिहार में बीएड कर चुका है और टीचर के लिए जो तैयारी कर रहा है उसके लिए हो जाएगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्या होगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाएगा और बिहार के बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ होगा, क्योंकि बिहार का जो बच्चा होता है वो ऐसा ही ज्यादा नौकरी के ऊपर निर्भर रहता है। और जब दूसरा स्टेट से आएगा बिहार में एग्जाम देने और बिहार में टीचर बनने, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। तो एक तो नुकसान ये हो गया कि कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन और दूसरा नुकसान क्या हो सकता है? तो दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि बिहार का जो जनरल का कट ऑफ होता था वो जनरल का कट ऑफ और बढ़ जाएगा। टीचर का जो जनरल का कट ऑफ होता है वो टीचर के लिए कट ऑफ बढ़ जाएगा, कट ऑफ बढ़ जाएगा, दूसरा नुकसान। लेकिन इससे फायदा भी कुछ होगा। फायदा क्या होगा वो बताते हैं। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर बिहार में जो साइंस स्ट्रीम होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री और मैथ है, जो भी साइंस का सब्जेक्ट है उसका टीचर नहीं है बिहार में, मतलब उसका कैंडिडेट नहीं है। अगर उसका फॉर्म निकलता भी है, वैकेंसी उसका खाली रह जाती है। क्यों? क्योंकि बिहार में जो हाई स्कूल का टीचर है या फिर मिडिल स्कूल का टीचर है उसमें जो सब्जेक्ट वाइज टीचर होता है, जैसे कोई साइंस हाई स्कूल में जाएगा तो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है, तो उसमें सीट खाली रह जाता है। साल खाली इसलिए रह जाता है क्योंकि बिहार का कैंडिडेट है जो फिजिक्स में नहीं है
और ना केमिस्ट्री में है ना मैथ में है, तो मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री का बायोलॉजी का सीट खाली रह जाता है। इस कारण से बिहार सरकार का ये अपना तर्क है कि बिहार के बच्चों के अंदर या बिहार के कैंडिडेट नहीं है जो साइंस और केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स में अप्लाई करेगा, क्योंकि अप्लाई करेगा वही जो मतलब पीजी या फिर बीएड या ग्रेजुएशन अपना मैथ में किया हो या फिर केमिस्ट्री में किया हो या बायोलॉजी में किया हो या फिजिक्स से किया हो। तो ऐसा कैंडिडेट बिहार में नहीं मिलता है। इस कारण से हम पूरे भारत को मौका दे रहे हैं, और जो भी इसके लिए एलिजिबल होगा, जो भी इसका काबिल होगा, वो आकर के बिहार में शिक्षक बनेगा। उससे हमारे बच्चों का अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिल पाएंगे और शिक्षा में भी बेहतर सुधार हो पाएगी। ये बिहार सरकार के मंत्री जो शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर का तर्क है। तो इससे कहीं कोई मतलब दिक्कत भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर बिहार में सीट खाली रह जाता है, अगर एलिजिबिलिटी होती बिहार का बच्चों में वो काबिलियत होता, तो बिहार में भी बहुत सारे ऐसा खाली रह जाता सीट और कैंडिडेट भी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मतलब बिहार के बच्चों में काबिलियत नहीं होती है, लेकिन बिहार में पढ़ाई नहीं हो पाती। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा मैथ से ना, तो उसको मैथ का इंटीग्रेशन वगैरह भी नहीं आता, +2 का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता सही से। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होती है, वहाँ पढ़ाई होता ही नहीं है। तो कहाँ से सीख पाएगा, कहाँ से एलिजिबिलिटी होगा? अगर आप बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लगवाएंगे तो आप वहाँ पे तो परीक्षा में कोई चोरी होता नहीं। बिहार का तो सबको पता है कि बिहार में चोरी करके जो डिग्री होती है ग्रेजुएशन का, वो कोई स्कूल कॉलेज इवन करता है। तो वो तो बट रहा है, एक प्रकार से डिग्री बांटा जा रहा है, स्कूल में खिचड़ी बांटा जा रहा है, कॉलेज में डिग्री बांटा जा रहा है। तो जब वैसा शिक्षा व्यवस्था रहेगा और आप टीचर बहाली करने के लिए बोलिएगा कि मैथ में इंटीग्रेशन और ग्रेजुएशन लेवल का मैथ पूछा जाएगा, तो कहाँ से बना पाएगा? मैथ जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है डेरिवेटिव करना रहता है। तो डिराइव करने के लिए वो कभी क्लास किया ही नहीं, कभी उसको पता नहीं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेशन क्या होता है, तो वो कैंडिडेट कहाँ से दे पाएगा? अगर जिसके पास मैथ का डिग्री भी है, लेकिन वो एग्जाम का वो सिलेबस देख करके डर जाता है, इस कारण से वो अप्लाई नहीं कर पाता है और प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है। तो इस कारण से कैंडिडेट नहीं भर पाता है और सरकार को लगता है कि यहाँ पर सीट है और लेकिन कैंडिडेट नहीं है। इस कारण से पूरे भारत को दिया गया है मौका। तो इससे फायदा है बिहार में, जो एलिजिबल होगा, जो काबिल होगा, वो आकर के बिहार में पढ़ाएगा बच्चों को, तो बिहार के बच्चे के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव वेव आएगा और शिक्षा में सुधार होगी। तो यही था इसका, कुछ नुकसान है, कुछ फायदा भी है। तो आप लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे इसके ऊपर, आप दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।